हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में आज मेरी वीडियो लाइफस्टाइल के बारे में है। आजकल की लाइफस्टाइल जीवन शैली कैसी हो गई है और हमें उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल इजी हो जाए और हम हेल्दी रह सकें और इसमें हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस कर सकें। तो आज की मेरी वीडियो इसी के बेस पर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। तो आइए हम चलते हैं कि लाइफस्टाइल एक्चुअली में होता क्या है। जीवन शैली, लाइफस्टाइल को हिंदी में जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली एक व्यक्ति, समूह या संस्कृति की रुचियों, विचारों, व्यवहारों एवं व्यवहारिक उसके रहन सहन को जीवन शैली कहते हैं। एक इंसान का ग्रुप, उसकी संस्कृति, उसकी थिंकिंग है, विचार शक्ति है या फिर उसकी रुचियां हैं, हॉबीज़ हैं और समूह या में जीवन को किस प्रकार से वो व्यतीत करता है उसी को ही लाइफस्टाइल कहते हैं या जीवन शैली कहते हैं। तो जीवन शैली की परिभाषाएं कुछ इस प्रकार है। जीवन शैली की परिभाषा आपके जीने का तरीका जिसमें आपकी शैली, दृष्टिकोण, संपत्ति शामिल है। जब आपके पास सभी लग्जरी आइटम्स और आप जो चाहें खरीद सकते हैं, यह आपकी जीवन शैली का एक उदाहरण है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके देखने का नज़रिया, लाइफ को कैसे जीते हैं, जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, उसका दृष्टिकोण व संपत्ति, आपकी कोई भी एसेट्स जो आप खरीद सकते हैं, खरीदना चाहें तो उसे खरीद सकते हैं, जैसा भी जीवन चाहें आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसी को जीवन शैली कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, वो इस प्रकार हैं। लंबे स्वस्थ जीवन के लिए 6 प्रमुख शैली व्यवहार में उदाहरण होती हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार खाना, शारीरिक रूप से सक्रिय होना, स्वस्थ और शरीर का वजन बनाए रखना और धूम्रपान ना करना। हमें किसी भी चीज़ का करना चाहिए और हमें अपने जीवन में हमें अपनी लाइफस्टाइल में कि जहाँ लाइफ में पर्याप्त नींद कि पूरी नींद लेनी चाहिए और अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, शारीरिक क्रियाएं करते रहना चाहिए और स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमें वज़न भी बनाए रखना चाहिए। ज़्यादा हमारा वज़न कम भी ना हो, अंडर वेट भी ना हो और ओवर वेट भी ना हो। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को अच्छे और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। ये हमारे जीवन शैली व लाइफ स्टाइल को बिताने के लिए 6 उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं लेकिन 6 मुख्य होते हैं, 6 प्रमुख होते हैं हमारे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा बताया है कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रोज़ उठकर एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी चीज़ें आप करना चाहिए आपको। अच्छे से पर्याप्त पानी पीना चाहिए। 2 लीटर पानी, 8 लीटर पानी बताया जाता है तो वो पीना चाहिए। और 5 वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी खाने चाहिए। फ्रूट्स खाएंगे ताकि हमारा जो जीवन है अच्छे से व्यतीत हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आधुनिक जीवन शैली क्या होती है। आधुनिक जीवन शैली कि आजकल की जो में तो पढ़ते हैं, आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य। आजकल आधुनिक युग में हम सभी देखते हैं कि मनुष्य की जीवन शैली ठीक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की जीवन शैली, लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, हेजिटेशन, एग्जॉस्टिव, स्कैर वगैरह कि आप चिंताग्रस्त रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो आजकल की जीवन शैली ठीक नहीं है। कई लोगों को कई सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, देर रात तक जाते, तो सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं और रात को फ़ोन चलाते रहते हैं या फिर कुछ भी। सब लोग इतने चिंताग्रस्त, इतने
टेंशन में होते हैं कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटी छोटी बातों को मन पे ले लेते हैं और उससे उनके स्वस्थ शरीर पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वही चीज़ें बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे बताऊँगी कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं। आधुनिक जीवन शैली की समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आधुनिक जीवन शैली लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था, कम मेहनत और चिकनाई युक्त भोजन लोगों को अस्वस्थ करता है। मतलब कि लोग जो है ज़्यादातर बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपने शरीर पर एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं करना चाहते हैं और चिकनाई की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। रोटी सब्ज़ी जो घर पे बनाई जाती है उन चीज़ों को ना खा के बाहर की चीज़ों को ज़्यादा, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और चिली, टाइम वेस्ट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तुम्हारी बॉडी को मेंटली और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ें। तो आइए हम आगे चलते हैं कि अस्पताल में असुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी रहन सहन में लापरवाही के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या रोज़ाना बढ़ रही है। मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं और उस सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं उतने लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमें जो है अपने शरीर का तो ध्यान ही रखना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा भीड़ ना हो। जिन लोगों को इलाज की सख्त ज़रूरत है सिर्फ वो ही इलाज के लिए जाए, जिनको गंभीर बीमारी है सिर्फ वो ही इलाज के लिए जाए, ना कि वो लोग जो टेंशन में ला के फिर अपनी बीमारी को बढ़ाते जाते हैं और फिर उन्हें एक फिज़िकली भी और मेंटली भी बीमारी हो जाती है। उसमें ये बताया गया है कि वैसे तो अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो गई है लोगों की कि बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त, टेंशन व एग्जॉस्टेड व स्कैर्ड हो गई है। जैसे भी अब मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग आपस में ही एक दूसरे को कंपेयर करने लगे हैं और जेलसी होने लगी है एक दूसरे से कि वो मेरे से ज़्यादा है, उसके पास मेरे से ना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम लाइफ स्टाइल को अपनी को बहुत ज़्यादा टेंशन में लाते जा रहे हैं। अब मैंने इसी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इस लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं। वैसे तो पॉइंट बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंट यहाँ पे मेन बताए हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं कि आधुनिक जीवन शैली की समस्याओं को दूर करने के उपाय। तनाव को सामान्य रखने के लिए योग, सांस लेने, व्यायाम अच्छे से उपाय है। अपने जीवन में रोज़ाना इन व्यायामों का अभ्यास करें ताकि तनाव को कम किया जा सके और अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सके। पर्याप्त नींद स्वस्थ हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। शरीर से दूर करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे ज़्यादातर व्यायाम में अनुलोम विलोम ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। वो हमारे शरीर के सारे जितने भी बीमारियों को है वो बढ़ने नहीं देता है, वो सारे हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से वर्क कराता है। तो हमें सुबह उठ के अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट है, अपने शरीर को हिलाएं। शरीर को गति करने का पनपता है। शरीर गति करने मतलब कि शरीर की एक्सरसाइज करें या फिर वॉक करें, कुछ भी करें, काम करें अपना, तो उससे हमारे जो शरीर है वो ग्रो करता है। मेंटली भी एंड फिज़िकली भी हमारा शरीर ग्रो करता है। जैसे कि पॉइंट में बताया मैंने, अपने शरीर को गति में रखने के लिए आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत रह सकती हैं। अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम सबसे अच्छे और आसान तरीक़ों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे अच्छा आसन मेरे को अभी तक लगा है तो वो आसन नहीं है, व्यायाम है, तो वो मेरे को लगा है अनुलोम विलोम। हमें जितना भी हो सके 5 मिनट, 10 मिनट
या फिर कितना भी, जैसे शुरू में कितना भी करें, शुरू 2 मिनट 3 मिनट, तो हमें अनुलोम विलोम सुबह सुबह उठकर करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर शांत रहे, मन शांत रहे, पूरे दिन का जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करने के लिए हम अपने मन को शांत रख सकें, हम अपने मन को धीरज रख सकें। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ मतलब हेल्दी भोजन करना चाहिए हमें। स्वस्थ भोजन आदत स्वस्थ भोजन हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो हमारे शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपको नियमित रूप से विभिन्न फलों, हरी सब्जियों व अंकुरित अनाज, दाल, मांस भी खा सकते हैं, मुर्गी भोजन। और यहाँ पे मैंने मेन शायद लिखा है कि हमें समुद्री भोजन को भी शामिल होना चाहिए, समुद्री भोजन को भी शामिल करना चाहिए। ताकि समुद्री भोजन को इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत उसमें प्रोटीन्स वगैरह, जैसे समुद्री भोजन हो गया, फ़िश हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, और अपना जो भी है, मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन हमें मीट मच्छी खानी चाहिए। तो आगे हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा है, हमें नाश्ता करना चाहिए। हमेशा नाश्ता ही करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें पहले व्यायाम करना चाहिए, फिर फ्रेश होना चाहिए, फिर बात लेने के बाद हमें नाश्ता करना चाहिए, ताकि हमें नाश्ता जो है हमारे, जब हम लोग रात को हम जब खाना खा के रात को हम जब सो जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं, ना ही हम कुछ खाते हैं। हम सिर्फ 8 घंटे की नींद लेते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, 9 घंटे की नींद लेते हैं, तो उससे हमारे जो शरीर में सारी जो एनर्जी है वो पूरी हो जाती है। हमें नाश्ता इसलिए भी करना चाहिए ताकि हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बिल्डअप हो जाए। उससे पहला जब आपके चयापचय को बढ़ावा देने और आपके सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चयापचय इसमें लिखा है कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आपके सिस्टम को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपको अपने नाश्ते में अधिक से आहार, फाइबर, विटामिन्स, खनिज और कम से कम वसा और कार्ब्स शामिल करना चाहिए। हमें अपने नाश्ता में फाइबर, विटामिन्स, खनिज, वसा भी शामिल करने चाहिए। हमारा 4 पॉइंट है खूब पानी पिए। हमारा 4th पॉइंट है खूब पानी पिए। जल हमारे शरीर की आत्मा है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका, ऊतक, अंग के लिए आवश्यक मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। पीने का पानी, जैसा कि इसमें बताया है कि हमें खूब पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर की जो आत्मा है वो जल है। हमारी बॉडी के अंदर 75% पानी होता है, तो इससे पानी के सारे हमारे अंदर पानी की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। तो हमें पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है हमारी बॉडी के लिए। और मैंने इसमें ये भी बताया कि अन्य पेय पदार्थों से अच्छा हमारा पीने का पानी बहुत अच्छा होता है। हमें अन्य पेय में बताया, जैसे कि हमें कोई भी, हमारा 5 पॉइंट है अच्छी नींद लें। बहुत बार बताया है कि नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो नींद आपके लिए शरीर का महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपके शरीर और दिमाग को स्थिर रखने में मदद करता है। जब हमारी पूरी नींद होगी तो हमारा मन और दिमाग सब शांत रहेगा और हम अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लमों का सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। यह शरीर के सामान्य कार्य को बहाल करने, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, उसका सॉल्व कराने में हमारे को अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। और तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, हमारे जो अंदर तंत्रिका तंत्र है उसको भी ठीक रखता है। नींद को पूरी
नींद की पूरी कमी मस्तिष्क को नियंत्रण हो सकती है। पूरी कमी ना होने पर मतलब इसमें ये बताया है कि अगर हम पूरी पर्याप्त नींद ना लेने के लिए हमें नींद लेनी चाहिए। भविष्य के परिणामों से बचने के लिए आपको 7 या 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें बताया है, मैंने लिखा है कि 7 या 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमारे आधुनिक जीवन को सफल बनाने में उपयोग करेंगे। मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए।